ये बार बार सरकार कहती है कि हम इतने का MSP देते हैं, भावांतर देते हैं। पिछली बार जो सूरजमुखी है उसका 6440 रुपये था रेट, और किसान से खरीदा 5900 में रुपये, 500 रुपये कम हुआ। इसी प्रकार आलू का जो भाव था, भावांतर जो बनना था, आज तक नहीं दिया, कोई जिक्र ही नहीं उसका। जब 5900 में खरीद रहे हो, 64 MSP है, जो डिक्लेयर्ड MSP है वो भी। इसी प्रकार से आलू 50 पैसे लेके 3-3.5 रुपये तक किलो बिका, 331 तक, और आज है 20 रुपये किलो। भावांतर कहाँ है इनका? तो ये सब जो है ना झूठे क्लेम कर रहे हैं। ये किसान जो है परेशान है। नहीं, अब तो वहाँ से मंडी से मेरे को मिले थे, उन्होंने बताया मेरे को। बाकी सर आपने जो वो किया था, CM साहब का जो बयान था, उसके ऊपर हालांकि आपने जवाब दिया था कि ऐसे बयानों पे आप नहीं कहते, लेकिन उन्होंने लगातार 2 दिन ये कहा है कि जब आप सरकार में थे तो जब आप अटैची लेकर जाते थे तो सोनिया गांधी मिलने का वक्त देती थी, नहीं तो मिलने नहीं देती, क्योंकि उन्होंने 2 बार कहा। इसलिए मैं सवाल बेतुके सवालों में बेतुके बातों की कोई वो है। अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए किसी को कुछ कह दो, मैं कुछ कह दूँ, उसका क्या मायने? कोई बात है? सर, प्रदेश के जो व्यापारी हैं वो लगातार बैठक कर रहे हैं। हिसार में कल बंद था, आज व्यापारी कह रहे हैं पूरे हरियाणा में बंद रखेंगे। कुरुक्षेत्र में परसों रात को गोली चलाई गई है इसी तरीके से एक जगह, फिरौती मांगी जा रही है। कैसे देख रहे हैं? रोज का ये काम कर रहे हैं। मैं तो कह चुका हूँ कई दफ़ा, कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई है इस प्रदेश में। और इसी वास्ते जो है हरियाणा, जो सबसे सुरक्षित प्रदेश था 2014 में, आज असुरक्षित प्रदेश डिक्लेयर किया हुआ है। और हर वर्ग, हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है इस प्रदेश में। आप सब मुख्य और रोज़ जो है फिरौतियाँ, डाके, खुलेआम गोलियां चल रही हैं। इस पर ऐसी बात नहीं, 2005 में भी एक बार ऐसी परिस्थिति थी, जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो बनते ही मेरे को मौका मिला, बनते ही मैंने कह दिया था, बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो, और सब छोड़ गए थे। जेलों में जमानत नहीं करा रहे थे अपनी, वो जेल में बैठे रहे, और उससे ये हुआ 10 साल शांति से गए, कोई ऐसी घटना नहीं घटी। और इसी वास्ते पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि कोई भी इन्वेस्ट करता है प्रदेश में तो सबसे पहले देखता है कितनी सुरक्षा कितनी है, और इसी वास्ते यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। और जो प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था हरियाणा, आज बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। विधानसभा चुनाव की तैयारी सभी पार्टियां कर रही हैं। जो आवेदन कुछ मांगे गए सर उम्मीदवारों से जो इच्छुक है चुनाव लड़ने के, तो टिकट वितरण का सर क्या प्रोसेस इस बार रहने वाला है? और कुमारी शैलजा ने कल बयान दिया अपना नगर में कि अच्छा टिकट वितरण हुआ तो हम चुनाव जीत जाएंगे, सरकार बन सकती है। ठीक बात है, टिकट वितरण अच्छा होना चाहिए। अगर 2019 में अच्छा वितरण होता तो जो भी जीत जाते हैं। तो इस बार सर क्या क्राइटेरिया क्या रहेगा? क्या क्राइटेरिया रहेगा? क्राइटेरिया ये है, अभी आवेदन मांगे हैं, उसके बाद जो है सर्वे करा जाएंगे, जो मजबूत कैंडिडेट होंगे और जो जिताऊ कैंडिडेट है उनकी रिकमेंडेशन जाएगी यहाँ से। क्या टिकट मिलने के लिए आवेदन करना आवश्यक है सर? आमतौर पे सर, संगठन बनाने को लेकर के आपकी दिल्ली में बैठक हो गई थी, उस बैठक का कोई समय निर्धारित हुआ है? नहीं, मेरे सर वो परवारी जी कह रहे थे कि शायद इस 10-15 तारीख तक है, 10 तारीख के आसपास तक अगले 1-2 जब परवारी यहाँ आए थे दीपक परवारी, तो उन्होंने कहा था कि आपकी मीटिंग होनी है, हम संगठन अगले 10 दिन के अंदर या 10 तारीख तक या 12 तारीख तक जो है घोषणा कर देंगे। क्या आपकी मीटिंग होनी है? नहीं, मीटिंग मेरी कोई नहीं। अब जाऊँगा, आज जब मीटिंग में बुलाएंगे तो जाऊँगा। बाकी ये सवाल परवारी जी से पूछो आप। प्रभारी जी से पूछा था, उन्होंने कहा कि जो अब आज जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 10-12 तक क्या था, उन्होंने ये कहा कि हफ्ते 10 दिन में संगठन बन जाएगा। हरियाणा के सीनियर लीडर्स की जो है बैठक होनी है। मेरी बैठक कोई नहीं भाई। हुड्डा साहब, आज कुछ ऐसी खबरें छपी हैं कि आपने ये आलाकमान को बोला है कि मेरा ये अंतिम चुनाव है और इसके लिए मतलब पार्टी एक तरीके से आपको मौका दे, या मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था ना, सच्चाई है कि नहीं है? प्रेस नहीं, ये बात नहीं, उसका रेफरेंस कुछ और था।
कोई ऐसा लेटर नहीं लिखा आपने? हैं? कोई ऐसा पत्र नहीं लिखा है? नहीं, कोई पत्र नहीं लिखा मैंने। पत्र क्यों लिखूँगा? वर्बली बोला? तो बैठक की 100 बातें होती हैं। सर, कानून व्यवस्था को लेकर आप जो सवाल उठा रहे हैं कि बद से बदतर हो गई है, आप कह रहे हैं, इसकी वजह क्या मानते हैं आप सर? सर इसी में सवाल है, सिरसा से मामला है कि फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, विफल सरकार है, जब मैं कह रहा हूँ हर उस पर मोर्चे में ये विफल है। मतलब सरकार ध्यान नहीं दे रही या फिर डर नहीं है? आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए, कैसे करें? क्योंकि आप मुख्यमंत्री रहे हैं सर, आपने अपना एग्जाम्पल तो बताया, लेकिन आज क्या करना चाहिए? जो मैंने किया वो करना चाहिए, जो हमारे समय में किया। व्यापारियों को क्या करना कानून व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए। सर व्यापारी बाजार बंद रखा सर हिसार में, उन्होंने कहा कि अब पूरे और क्या करें, क्या करें वो? पूरा प्रदेश असुरक्षित है। और ये मैं थोड़ा ही कह रहा हूँ, जो केंद्र सरकार की रिपोर्ट आई है उसमें हरियाणा को सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश बताया है। सर दुष्यंत चौटाला अपराध बढ़ रहा है दुष्यंत चौटाला कह रहे थे क्योंकि 10 साल तक कोई काम किया नहीं, लूटपाट बताई है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक सवाल है सर, करनाल में तो पुलिस कर्मी था, उसकी हत्या की है उसके घर के सामने। पुलिस पे जिम्मेदारी होती है कि दूसरों को सुरक्षा देंगे, लेकिन पुलिस कर्मी की हत्या कर दी, इसको कितना आप देख रहे हैं सर? गंभीर वही मैं कह रहा हूँ भाई, निंदनीय है ये बातें। कानून व्यवस्था नाम की चीज़ ही नहीं रही है। ऐसा प्रतीत होता है प्रदेश में सरकार ही नहीं है। सर दुष्यंत तो व्यवस्था बेहतर थी, अब मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग है लेकिन स्थिति अच्छी नहीं है। ये तो व्यवस्था तो जब ये उप मुख्यमंत्री थे जब से ही खराब है। व्यापारियों को क्या कहना चाहेंगे सर आप, जो व्यापारी परेशान हो रहे हैं या बंद करने की बात करें, आज भी कोई मीटिंग चल रही है, उनको क्या कहना? हम उनके साथ खड़े हैं और कोई चिंता की बात नहीं है। आप मजबूती से खड़े रहें और हमारी सरकार बनी तो मैं कह रहा हूँ जिस तरह पहले था, बदमाशों को हरियाणा में निर्णय देंगे। सर महिला सुरक्षा की बात भी चल रही है और आदमपुर से मामला आया है, महिला सुरक्षा की बात भी चलती है हरियाणा में। महिला सुरक्षा को लेकर भी बातचीत चलती है हरियाणा में और आंकड़े भी खराब हो रहे हैं महिला सुरक्षा लेकर। अभी आदमपुर से मामला आया है, पंजाब की महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, 4 लोगों को आरोपी को हमने बनाया गया है। महिला सुरक्षा कोई भी सुरक्षित नहीं है, महिला कहाँ से सुरक्षित होगी? वो तो सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। एक हुड्डा साहब, लगातार सरकार नई घोषणाएं कर रही है, वित्तीय हालत कैसी है सरकार की अभी? और क्योंकि घोषणाएं पहले भी तो की थी ना, सरकार बनते 10 साल पहले भी की थी। हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज होगा, स्वामीनाथन के भाव से खरीद होगी। कोई एक भी घोषणा इनकी बताओ जो इन्होंने पूरी की हो। सर सरपंचों को लेकर के घोषणा की है, सरपंचों को लेकर 31 लाख रुपए टेंडर की, उसके बाद की सीमा कर दी है और भी टीए देने की बात कही है। बहुत सी घोषणाएं सरपंचों का सम्मेलन बुला के की है। सरपंचों का सम्मेलन हुआ था ना, यहाँ सरपंच अपनी मांग के लिए आए थे, लाठी बरसाई थी ना उनके ऊपर। छोटी सरकार है, एक तो उनके चुनाव बाद में कराए, एक उनको ये तमाशा देख रहे हैं। जो उनका हक है उनको मिलना चाहिए। जिस पर जैसे हमारे समय में था, कांग्रेस की सरकार आएगी तो पूरा उनको शक्तिशाली बनाया जाएगा पंचायत को, लोकल गवर्नमेंट। सर लाठी चलाई गई थी वो तो मनोहर सरकार की बात थी, अब तो सैनी सरकार तो घोषणाएं कर रही है उनके लिए। वो गुरु चलेंगे, एक ही बात है। हुड्डा साहब, एक किरण चौधरी शामिल हो गई है बीजेपी में और पत्र भी 2 बार लिखा गया है कांग्रेस की तरफ से कि किरण चौधरी क्योंकि भाजपा में शामिल हो गई है, अब उनके ऊपर कार्रवाई को लेकर, उनकी सदस्यता को लेकर 2 बार पत्र भी लिखा गया है। आगे किस तरीके से इस मामले को उठाएंगे विधानसभा स्पीकर के आगे? स्पीकर को विल वेट फॉर द डिसीजन ऑफ स्पीकर। स्पीकर कह रहे हैं सर कि बताओ भाई क्या कहना है? सर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कार्रवाई नहीं की, उनको पार्टी से निकाला है। अभी कांग्रेस में ही है, वो कांग्रेस ने निकाला नहीं है पार्टी से, हम कैसे? उन्होंने चिट्ठी लिख के दिया मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस क्या निकालेगी? जो खुद निकल गया तो उसको कांग्रेस क्या निकालेगी? कांग्रेस को निष्कासित करना चाहिए, कांग्रेस को एक्शन लेना चाहिए, वो ये कह रहे हैं। तो पार्टी में है ही नहीं भाई, एक्शन के लिए ही तो लिखा स्पीकर को एंटी डिफेक्शन का। अब उसके उनके फैसले का इंतजार करेंगे। हम कह रहे हैं कि लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि लीगल ओपिनियन आ जाएगा? ले जाए, हमारे कोई जल्दी नहीं, जितना समय ले स्पीकर साहब, उनकी डिस्कशन है। सर एक अग्निवीर मुद्दे पर काफी कंट्रोवर्सी हो रही है, राहुल अग्निवीर मुद्दे पर काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। राहुल गांधी की तरफ से जो वीडियो वहां पर दिखाई गई थी उसके घर पे मीडिया ने पहुंच की है और अब उस परिवार का कहना है कि हमें पैसे मिल गए हैं।
कौन से पैसे मिले? 1 करोड़ का नहीं, ये तो इंश्योरेंस के मिले। फिर बाकी भी कह रहे हैं कि कुछ समय में आ जाए। भाई शहीद होता है उसको जो दिया जाता है वो कौन सा मिला इनको? शहीद डिक्लेयर नहीं हुआ है, शहीद वाले पैसे नहीं मिले। पूरी क्लैरिफिकेशन कल आ गई, आपने NDTV देखा होगा तो जो हमारे चेयरमैन की तरफ से पूरी क्लैरिफिकेशन आ चुकी है। सर, जब लोकसभा चुनाव से पहले आपने एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चलाया था, अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या कर रही है सर पार्टी? 11 तारीख को बताएंगे आपको। कितने को सर? 11 तारीख को 11 तारीख को 11 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें बताएंगे आप। संविधान बचाओ यात्रा भी हरियाणा में शुरू हैं? संविधान बचाओ यात्रा सर सब्जेक्ट बता दीजिए। संविधान तो लोगों ने बचा दिया। प्रभारी जी कह रहे थे कि तो प्रभारी जी बताएं तो 11 तारीख को क्या कार्यक्रम है आगे बताएंगे। सर कुछ सब्जेक्ट क्या आयोजन कुछ हमारे 11 तारीख को बताएंगे, थोड़ा इंतजार करो। 5 दिन में कोई फर्क थोड़ा पड़ता है। 5 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें आएंगे आगे क्या है। हम कार्यक्रम तो हमारे चल रहे हैं, जैसे अब जिलों के कर रहे हैं, फिर हल्का वाइज करेंगे, फिर अलग अलग जो वर्गों की मीटिंग सम्मेलन बनाएंगे, वो सारे हम 11 तारीख को बताएंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप ही कर रहे हो सर? कौन आएंगे, अध्यक्ष जी भी होंगे और भी होंगे हमारे। सर ये सरकार घोषणाएं कर रही है, सरपंचों को लेकर, सफाई कर्मचारियों को लेकर, हर वर्ग को लेकर घोषणाएं सरकार कर रही है। नहीं तो 9 साल कितना सर देखते हैं सर? 9 साल के बाद कैसी घोषणाएं भाई? जो अब हम शुरू से कह रहे हैं, प्रॉपर्टी ID में करप्शन है, इतना भ्रष्टाचार है, लोग सारे लुट गए। अब कह रहे हैं उसमें, तो इसका मतलब खुद स्वीकार कर रहे हैं कि भाई हमने गलत काम किए। हुड्डा साहब, क्या लगता है आपको कि सीएम फेस प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ना चाहिए पार्टी को? हैं? सीएम फेस प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ना चाहिए विधानसभा का कांग्रेस को हरियाणा में? कांग्रेस को हरियाणा एक्सेप्टेड नहीं है। सारे जो कांग्रेस की नीति है सबको मालूम है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं हुआ करती, सबको मालूम है क्या होने जा रहा है। सर मानसून का वक्त है, आप कैसा देख रहे हैं प्रदेश में? प्रदेश में सड़कों का हाल या वाटर लॉगिंग को लेकर के सरकार के लिए व्यवस्था बना रहे हैं, मानसून का स्थिति शुरू हो चुकी है, कैसे देख रहे हैं? कोई अब देखो, कोई शहर देख लो, सब बुरा हाल है, सीवरेज बंद है, फ्लडेड एरिया है, जहाँ भी जाओ पानी पानी है। कोई पहले से कोई प्रिकॉशन नहीं लिए गए, पहले से ना सीवरेज की सफाई की गई, ना और ये अपना ड्रेनेजों की सफाई की गई, और इसी वास्ते लोगों को तकलीफ हो रही है। सर, आपने जो दुष्यंत चौटाला को कहा था कि अगर वो 14 विधायक ले आए, अपने 10 विधायक भी ले आए, तो हम राज्यसभा चुनाव में कैंडिडेट उतार देंगे। उन्होंने ट्वीट किया था, उसमें कहा कि हरियाणा की जनता राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को हारता हुआ देखना चाहती है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी के इशारे पर चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। मैं तो कहा अबे 10 ला तो सही, हम तो उसी को कैंडिडेट दे देंगे। वो कह रहे हैं एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है, दूसरी तरफ आप चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। ठीक कह रहा हूँ मैं, वो कह रहे हैं कि शानदार प्रत्याशी उतार दो सर, शानदार प्रत्याशी, खिलाड़ी, सामाजिक नंबर तो चाहिए। 10 तो आपने तो दे, मैं तो 28 अपने दिखा दूंगा, 29, 30, 31 दिखा दूंगा। कैंडिडेट उतारेंगे सर राज्यसभा के? दिखाए तो सही, नंबर तो आने दो। दुष्यंत चौटाला क्या मतलब ये कह रहे कांग्रेस खड़ा कर दे और नंबर हो नहीं, हार गई कांग्रेस, मिला हुआ है बीजेपी से। वो ये भी कह रहे हैं कि हार जीत तो चलती रहती है चुनाव। फिर लड़ ले, वो लड़ ले, वो लड़ ले, अपने भाई को लड़ा ले, किसी को लड़ा ले। अब कई चुनाव में हार गए, किसी को लड़ा ले, लड़ो और लड़के उम्मीदवार बन के हमारे से वोट मांगो। कांग्रेस सहमत होगी सर दिग्विजय पे? हो सकती है ना, थोड़े हमने को बीजेपी को वोट थोड़े देना, लेकिन लड़े तो। सर, बीजेपी का पुनवा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे कांग्रेसी नेताओं का जिक्र कर रहे हैं या फिर अन्य पार्टियों के नेताओं का जिक्र कर रहे हैं। बीजेपी का पुनवा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कहाँ बढ़ गया? हर रोज सीएम हाउस में हमारे कल हमारे यहाँ नहीं देखा था, नहीं हमारा बढ़ता नहीं दिखता तेरे का। एक आँख तेरी बंद है क्या, ये देखता है? रोज 42 XMLA MP सिटी MP आ लिए, वो मेरा तो कुनबा बढ़ता दिखते नहीं थे। कल सारे पूरी बिरादरी के और पूरी खाप के सारे प्रधान यहाँ शामिल हो गए, वो कुनबा बढ़ता दिखता नहीं। जिनकी राजनीति में कोई जगह नहीं है,
वो शामिल हुए, तेरे को कुनबा उड़ता दिख गया। वाह भाई वाह। वो आपने बुलाया नहीं, शामिल होने आपने बुलाया हुआ है, उन्होंने बुलाया है ना जी, इसलिए दिख गया वो, इस बात से दिख गया होगा उसको। हुड्डा साहब, भाजपा ने आपके 2 विधायक जो है वो भाजपा ने आपके करंट 2 विधायक जो है वो शामिल कर लिए। आप कुछ कौन से? कुलदीप बिश्नोई गए भाजपा के अंदर, किरण चौधरी गई है सब भाजपा के अंदर। वो तो पहले चले गए थे। हाँ, तो कुलदीप बिश्नोई तो बाई इलेक्शन हो गया। कुलदीप बिश्नोई ने तो अतिवा दे के भाई उसका लड़का चुनाव लड़ा, उसने अपनी सीट से खाली है। आप भाजपा के कोई विधायक ज्वाइन करवाएंगे? कुछ ऐसी तैयारी है आपकी? क्या भाजपा के विधायक, करंट विधायक ज्वाइन कराने की? भाई देखेंगे, बतेरे मेरे को है, लेकिन सारी बात आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन कोई मैंने नंबर पूरा नहीं करना, मजबूत कोई आदमी होगा है भी